ईवीएम की बदौलत ये सरकार बनी है। ईवीएम में आप बटन कहीं भी दबा रहे हैं, लेकिन वोट वहां जा रहा है। आज आप निष्पक्ष जो है ना चुनाव कराइए, देश में आज भी आप ईमानदारी से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से जो है ना चुनाव करवाइए, तो ये सरकार जो है 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। यहाँ तक कि डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उसमें 99% RSS के लोग भरे पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री का रथ रुक गया। कहाँ 400 पार का नारा देते थे कि 240 पे आके रथ रुक गया। कि इस देश में आप कब तक लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाते रहेंगे। RSS चाहती है कि मनुवादी स्मृति लागू हो इस देश में, कि प्रधानमंत्री की सरकार हिटलर शाही सरकार है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड का बेटा, दलित का बेटा नेता नहीं बने, हमारे यहाँ जो है ना जूती साफ करे, हमारे यहाँ जो है ना चप्पल उठाए तो हम जेल जाना पसंद करेंगे। FIR जो है मंजूर है। नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर शाही सरकार के सामने हम नहीं झुकेंगे। जिस दिन संविधान का हक अधिकार चला गया तो आप लोग को जो है मंदिर में घंटा बजाने के सिवा कोई काम नहीं रहेगा। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देश में इस वक्त सत्ता के लिए बड़ी चुनौती है, चूँकि अब वो तमाम समाज जिनको लगातार दबाया जा रहा था, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो अपनी मांगों को लेकर के अब सजग हो चुके हैं और सरकार के खिलाफ पूरे तौर पर मोर्चेबंदी कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जितेंद्र यादव जी हैं। इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो विपक्ष अपनी ताकत के बलबूते पर इस समय सत्ता पक्ष को झुकाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कितने जो है आप कह सकते हैं कि प्रतिशत आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सरकार अभी भी उनकी है और पूरी ताकत के साथ वो सरकार चला रहे हैं। देखिए, कितनी भी ताकत के साथ वो जो है ना सरकार चलाएं, लेकिन इस देश की OBC SC ST और माइनॉरिटी ने साफ मैसेज दे दिया कि हम इस देश के जो है ना संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इतनी बड़ी ताकत है कि जिस ताकत की बदौलत माननीय प्रधानमंत्री का रथ रुक गया। कहाँ 400 पार का नारा देते थे कि 240 पे आके रथ रुक गया। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर चुनाव के समय में इस तरह के हादसे हुए हैं, इस तरह के वाक़यात हुए हैं और इस तरह का मामला सामने आया है जहां पर साफ साफ चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है। कैसे मदद की? मदद इस तरह से किया है कि जैसे मान लीजिए कि उनके जितने भी जो है ना कैंडिडेट थे, फ्री माइंड होकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन का कोई कैंडिडेट जरा भी अगर जो है मिस्टेक कर रहा था तो वहाँ चुनाव आयोग सख्ती से कानूनी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया, जो आचार संहिता में एक फॉर्मर माननीय प्रधानमंत्री को ये इजाज़त नहीं है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, लेकिन वो सरकारी हेलीकॉप्टर से गए थे जो है ना तमिलनाडु, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और आपको याद होगा कि एक बार इंदिरा गांधी जी जो है देश की जो है ना प्रधानमंत्री थी और आचार संहिता लगा हुआ था, और जब उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का मिसयूज किया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो है ना सदस्यता रद्द कर दी थी और देश में जो है फिर से जो है ना उनका जो है चुनाव हुआ। तो देखिए उस तरफ कैसा था लोकतंत्र, जो एक प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट ने आदेश दिया और उनका जो है ना रद्द हो गया जो है ना सदस्यता। आप कह रहे हैं कि ईवीएम की बदौलत भाजपा की सरकार बनी? ईवीएम की बदौलत ये सरकार बनी है। हम आपको बता दें कि ईवीएम में आप बटन कहीं भी दबा रहे हैं, लेकिन वोट वहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उसमें 99% RSS के लोग भरे पड़े हैं। उन्होंने पूरी हर चीज़ को हायर कर लिया है। उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनको बहुमत से बहुत दूर रखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में आप कब तक लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाते रहेंगे। आज आप निष्पक्ष जो है ना चुनाव कराइए, अमेरिका लंदन का जो है ना एजेंसी को भारत में जो है ना अप्लाइए और उनसे कहिए कि वो अपने लोगों के माध्यम से चुनाव करवाएं इस देश में, और बैलेट पेपर से जो है ना चुनाव करवाए। मोदी जी की सरकार 100 सीट भी नहीं ला पाएगी, लेकिन आज के डेट में आपको देखिए 99% जो है IAS अफसर जो है ना बड़े जाति के लोग हैं, वो सारे जो है ना BJP माइंडेड लोग हैं। भाजपा कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के दिमाग में बैठ गया है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है और जनता ने उन्हें चुना है। भाजपा ये दावा कर रही है कि जनता ने उनको अपना वोट दिया, तभी वो तीसरी बार सत्ता में आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। जी नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने देखिए, मैं जो है ना शिवहर लोकसभा से आता हूँ और मेरा ज़िला मोतिहारी पड़ता है, लेकिन हमारे ज़िले का 3 सीट जो है शिवहर लोकसभा में चला जाता है, मधुबन, ढाका, चिरैया। तो हम जहाँ वोट डालने
जाते हैं, हमारे गांव का ही वाकया है कि एक सरकारी कर्मचारी था अर्जुन सिंह, और वो जिला परिषद ऑफिस में जो है ना अच्छे पोस्ट का अफसर है। उसने बीजेपी के एमएलए के साथ बूथ पर वोट डालने के बाद ऐसे कर रहा है, और मैंने उसकी शिकायत की मुख्य निर्वाचन आयोग से, बिहार सरकार से, डीएम से। तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने 15 दिन बाद शिवहर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी को नोटिस भेजा। उसी टाइम कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। और आज 1 महीना होने वाला है, लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी जो है हमारे शिवहर लोकसभा के, उन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अवसर मिले हुए हैं बीजेपी को जो है ना जिताने के लिए। ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से ज़्यादा पूरे देश में नहीं जीत पाएगी। हर चुनाव के बाद ईवीएम का राग अलापते हैं भाजपा, ये कह रही है, क्योंकि विपक्ष इसको एक मुद्दा जानबूझ करके बनाता है। अगर विपक्ष ईवीएम के खिलाफ इतना है तो वो चुनाव लड़ने से, चुनाव में जाने से मना कर दे। ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक चुनाव में हम नहीं जाएंगे। देखिए, नहीं करते आप लोग ये बड़ा? देखिए, वो लोग तो चाहते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने जब उद्घाटन किया तो वहाँ पे क्या रखा, जो है ना संबल रखा है। वो तो चाहते हैं कि हम राजशाही चलाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जो है ना लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, अपने ऊपर 10 जो है 20 जो है ना फर्जी मुकदमे लदवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम पर 2 जो है ना FIR फर्जी हुए हैं बीजेपी की तरफ से, जिसमें मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, और मैं 7 महीना जेल खट करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज़ उठाया हूँ, और मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे घर में कोई राजनीति में नहीं है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड का बेटा, दलित का बेटा नेता नहीं बने। हमारे यहाँ जो है ना जूती साफ़ करे, हमारे यहाँ जो है ना चप्पल उठाए, हमारा लेटरिन साफ़ करे, हमारा गंदगी साफ़ करे। तो अब ये समय चला गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत से जितेंद्र यादव जैसे अरबों खरबों युवा जो है इस देश का, जो दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी से आते हैं, अब उनको इतनी हिम्मत और इतनी ताकत मिल गई है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। तो हम जेल जाना पसंद करेंगे। FIR जो है मंजूर है, अपने ऊपर जो है ना जुल्म सितम सहना मंजूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर शाही सरकार के सामने हम नहीं झुकेंगे। चाहे कितना भी जुल्म कर लें, कितना भी कुछ कर लें। हम आज हिंदू हो गए हैं। वोट का समय आया है तो यादव समाज हिंदू हो गया है, दलित समाज हिंदू हो गया है। लेकिन जब वही यादव समाज के मुख्यमंत्री का बंगला गंगा जल से जो है ना धोया जाता है, क्या उस दिन वो हिंदू नहीं होता है? एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी पार्लियामेंट का उद्घाटन उनसे नहीं कराया जाता है, इसलिए कि वो एक आदिवासी महिला है। क्या वो जो है ना हिंदू नहीं है? हाथरस में जो है ना दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसको अंतिम संस्कार का मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देती है। क्या वो हिंदू नहीं होते हैं? तो क्या हिंदू? भाजपा कह रही है कि आदिवासी महिला को भाजपा ने ही राष्ट्रपति बनाया है। आप लोगों ने कहाँ बनाया? राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया उन्होंने। सम्मान दिया है उन्होंने। सम्मान अगर उनको देना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो राम मंदिर का उद्घाटन हमारी माननीय राष्ट्रपति जो है ना महोदया करती, बहुत खुशी होती हमें। पार्लियामेंट का जब शिलान्यास रखा गया उस समय भी जो है ना एक दलित समाज के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनसे क्यों नहीं रखवाया गया? उसके बाद जब बन गया पार्लियामेंट, जब उद्घाटन का समय आया तो आप सबको बुला रहे हैं बड़े जातियों के, लेकिन आप एक माननीय आदिवासी राष्ट्रपति जो है ना महोदया को नहीं बुला सकते थे? उनको क्या आप जो है ना निमंत्रण नहीं दे सकते थे? क्या कारण था जो आपने नहीं दिया? RSS चाहती है कि मनुवादी स्मृति लागू हो इस देश में। दलित, OBC, SC ST इनको अधिकार नहीं है जो है ना कलम जो चलाने का। इनका अधिकार है झाड़ू लगाने का, लैट्रिन साफ करने का, गोबर उठाने का, भैंस चराने का। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है ना खुले मन से कहा था कि यादव का काम है जो है ना गोबर उठाना, भैंस चराना। अरे हम तो गोबर उठा करके, भैंस चरा करके दूध बेच लेंगे और दूध जो है ना पी के अपना बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? जिस दिन संविधान का हक अधिकार चला गया तो आप लोग को जो है मंदिर में घंटा बजाने के सिवा कोई काम नहीं रहेगा। आज जो है ना संविधान का ताकत है, जो आप एक बाबा होकर के, एक मठ के महंत होकर के आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो सिर्फ ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। तो उस ताकत का इस्तेमाल बड़े लोग कर रहे हैं, और उसी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल गरीबों पे हो रहा है। जो बाबा साहब ने कानून बनाया था, आज वो कानून दलित, OBC, SC ST के ऊपर उसी कानून के नाम पर, और उसी जो है ना जज और उसी जो है ना मजिस्ट्रेट के और उसी DM से और उसी SP के द्वारा
द्वारा ऐसा कलम चलाया जा रहा है कि दलित ओबीसी SC ST फर्जी मुकदमों में जेलों में आज पूरे देश में चले जाइए 99% जो है आपको बैकवर्ड दलित जो है ना जेल में मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर किसी जो है ना जाति को अगर जो है ना प्रताड़ित किया है तो वो OBC SC ST दलित समाज का लोग है जो निर्दोष हैं। कोई नहीं जानता कि हम क्या किए हैं, फिर भी उन पर फर्जी मुकदमे डाल करके जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान की आवाज़ उठाई, उन्होंने लोकतंत्र की आवाज़ उठाई, उन्होंने गरीब जो है ना गुरबों की आवाज़ उठाई और बीजेपी की चापलूसी नहीं की, RSS की चापलूसी नहीं की, जिसका कारण और जिसका खामियाजा ये हुआ कि उनको जेल में भेज दिया गया। न्यायालय के सहारा लेकर के, कानून का सहारा लेके लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को झूठे केस में जो है जो डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। बिल्कुल, तो ये देखिए बड़े सवाल है, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही, चाहे वो नीट की परीक्षा को लेकर के हो, मुस्लिमों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, क्या विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाने से पीछे हट रहा है? क्योंकि मुस्लिमों के मुद्दों पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं और बड़े चेहरे नहीं बोल रहे हैं। क्या उनका मात्र वोट लिया जाता है फिर उसके बाद भुला दिया जाता है उनको? देखिए, इस देश का माइनॉरिटी समाज, SC ST समाज, दलित समाज के बारे में हमने शुरू से आवाज़ उठाया है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपको तो एक बार मौका भी मिला था पाकिस्तान जाने के लिए। माइनॉरिटी समाज के लोगों को तो कहा गया था कि जिनको जाना है चले जाएं, लेकिन उन्होंने इस हिंदुस्तानी मिट्टी में मरना पसंद किया, अपने आप को इस मिट्टी में सब कुछ जो है समझा, लेकिन वो पाकिस्तान जाना समझना जो गवारा नहीं किए। तो जिसने अपने आप को हिंदुस्तान में मरना जो है कबूल किया लेकिन पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया, आज उस माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री और RSS के लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह से उनके सांसद पार्लियामेंट में एक सांसद को गाली दे रहे हैं, जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है, इससे साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री की सरकार हिटलर शाही सरकार है। इस देश में माइनॉरिटी हो, SC ST हो, दलित हो, OBC हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपति और चंद जो है लोगों का जो है सरकार है। इस देश में आज भी आप ईमानदारी से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से जो है ना चुनाव करवाइए, तो ये सरकार जो है 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ, नीतीश कुमार हमारे साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, जातीय जनगणना हुआ था, 65% आरक्षण की बात हो गई थी। आज हाई कोर्ट के मनुवादी जज जो है उसको रोक लगा दिया। कौन होता है वो जो है ना रोक लगाने वाला हाई कोर्ट का मनुवादी जज? जब हमारे बच्चों के अधिकार की बात आती है तो कुछ जो है मनुवादी जज जो है ना रोक लगा देते हैं, लेकिन जब उनके EWS का 10% का आरक्षण का मुद्दा आता है, जब उनकी आबादी 10% है, उनको 10% जब दिया जाता है तो उसके लिए वो जो है मनुवादी जज रोक क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि वो जो है मनुवादी जज जो है बड़का जात का जो जज है वो अपने बच्चों का तो भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन दलित OBC SC ST समाज का जो बच्चा है, जो बेचारा गोबर उठा के, भैंस चरा के, बकरी चरा के, घर में मजदूरी करके, बर्तन धो करके उसकी माँ जब उसको पढ़ाती लिखाती है, जब उसके जो है ना भविष्य और अधिकार का सवाल आता है तो कोई ना कोई भाजपा का मनुवादी जाता है और कोर्ट में अर्जी लगाता है और वही मनुवादी जब फैसला दे देता है और हमारा अंधकार चला जाता है भविष्य। तो आप समझिए कि इस देश का युवा और इस देश का SC ST माइनॉरिटी आज भी जो है मनुवादियों से पीड़ित है। आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक हम जो है ना उनका जुल्म सितम सह रहे हैं और हम कब तक सहेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या कारण है कि इस देश में जो आपको वोट देता है वही इस देश का राष्ट्रवादी है और जो आपको वोट नहीं देता है वो इस देश का देशद्रोही है। आखिरी सांस तक जैसे हमने अंग्रेज़ों से जो है ना लड़ाई लड़े थे और देश को आज़ाद कराए थे, आप जैसे भी जो है लोगों से हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने देश के SC ST माइनॉरिटी और दलित समाज की आज़ादी को लेके रहेंगे। इससे हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और इस पर हमने जवाब तलाशने की कोशिश की, चूँकि लगातार ये तीसरा शासनकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का और अब भी वो घटनाएं जो चाहे मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हो, दलितों के ख़िलाफ़ हो, वो बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पर मुस्लिमों को जिस तरीके से लिंचिंग की जा रही है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वो अब अपनी जो है अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है, सड़कों पर उतरने को तैयार है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।